हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी उठे हुए मुझे आधा घंटा हो गया। 5:30 उठ गई थी। रात को नींद भी अच्छी आ रही थी बट हुआ क्या कि सारे हम बच्चे नीचे सो रहे थे, मैं भी और बच्चे भी, सारे भाभी भी। तो पूरी तरह से भरा हुआ था। सारे बच्चे आए हुए हैं, बहन के बच्चे भी आए हुए हैं। तो आज मैं कई दिनों बाद यहाँ पर आकर व्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया है। 6 दिन हो गए मुझे आए हुए, बट यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही और मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रही। तो सोचा आज कर लेती हूँ कुछ। तो अभी सुबह सुबह कुछ भी काम नहीं है। फ्रेश वगैरह होने के बाद बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। बच्चों के लिए भाभी बना रही है मैंगो शेक, क्योंकि सुबह सुबह उनको देना पड़ता है कुछ खाने पीने के लिए। तो भैंस है नहीं, दूध वगैरह मतलब बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते सुबह सुबह, तो शेक बना देते हैं उनके लिए, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो अभी भाभी बना रही है शेक और मैं भाभी ने झाड़ू निकाल दी है। एक रूम बचा हुआ है, इसको मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर आंधी चल जाती है। खाना वगैरह चूल्हे के ऊपर बनाते हैं तो हवा चल जाती है, फिर अच्छे से नहीं बन पाता। तो खाना वगैरह बनाएगी, फिर बच्चे नहाएंगे, पानी वगैरह भरेंगे। तो आज वीडियो में बने रहना। आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने मायके का व्लॉग। तो जैसा भी है आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले मैं इसी रूम में आ गई थी, क्योंकि जिस रूम में हम सोते हैं ना, वो हम नीचे ही मतलब गद्दे डालकर सोते हैं। इतनी चारपाई वगैरह, पहले क्या होता था कि बहुत सारी चारपाई होती थी, आंगन में डालकर सो जाते थे। अभी सभी एसी वाले रूम में सोते हैं, तो एक ही बेड है उसके अंदर। वैसे चारपाई डल भी जाए, लेकिन हम काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम सारे गद्दे नीचे ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेड को मतलब अच्छे से समेट लेती हूँ। सबसे पहले तो मम्मी सोती है इस रूम में, दोपहर में टीवी वगैरह देखते हैं मम्मी। हालांकि रात को बाहर ही सोती है अपनी चारपाई डलवा कर, और रात को बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर सोफ़े वगैरह एक बार अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी है ना, बहुत ही ज़्यादा मेसी घर कर किए रखती है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेसी घर। और ये इनकी जो क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, तो मैं इनको फेंक रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे सोफ़े के ऊपर। भाभी ने इन्हें वॉश कर दिया था, तो बस मैं इसको फेंक रही हूँ। अच्छे नहीं लग रहे थे, सिंपल, कभी लेकर आएंगे तब लगा लेंगे। और सुबह सुबह क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, तो बस फटाफट से काम हो जाता है। सारे लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं, पशु है नहीं, घर घर का काम होता है। भाभी खाना वगैरह बना देती है, झाड़ू पोछा मैं कर देती हूँ, बर्तन बचते हैं तो एक बार के भाभी साफ़ करके चली जाती है, और फिर हम बाद में खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही हमारा काम ख़त्म होता है। तो ये कमरा मैंने कर दिया है, अभी फटाफट से इसमें झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलो बाहर की तरफ दिखाती हूँ। गांव का माहौल है, गांव की तरह ही आप देख सकते हैं। घर की रिपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर सुबह सुबह भाभी बना रही थी मैंगो शेक। ब्लेंडर बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन ये जोड़ लेते हैं तोड़ फोड़ के। इनके घर में मतलब कोई चीज़ें चलती नहीं है। मम्मी अभी लेट रही है और कपड़े पड़े हैं साइड में, तो कपड़े तह लगाऊंगी मैं अभी। एक बार झाड़ू निकाल दिया, लेकिन पोछा लगाने से पहले मैं दोबारा से झाड़ू निकालूंगी। और आज मेरा पहला दिन था, इसी वजह से मैंने कुछ भी डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया। बच्चे बैठे थे, बच्चों ने मैंगो शेक ले लिया है, तो बस धीरे धीरे मैं करूँगी घर की एक एक कोने की सफाई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है। और पशु है नहीं, तो बेटी चली लस्सी लेने के लिए, और ये बहन की बेटी थी, पोछा लगाने लग गई थी। यहाँ पर बड़ी बहन के बच्चे आ रहे हैं दोनों, इनकी मम्मी भी आएगी 1-2 दिन बाद। तो बस अभी पानी वाला आएगा, पानी भरवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर खारा पानी है, पीने लायक नहीं है। मतलब नहाते हैं, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह इसी से वॉश करते हैं, लेकिन पीना मतलब पिया नहीं जाता। इतना खारा भी नहीं, बट पिया नहीं जाता। तो फ़िल्टर पानी लेकर आते हैं, कैंपर वगैरह भरवा लेते हैं। बच्चों की वजह से 2-3 भरवा लेते हैं, अदरवाइज एक ही काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोनों दादी पोती रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और मेरा भाई है ना, इतनी गंदगी फैला देता है घर में, सच में बहुत ही ज़्यादा मेसी कर देता है। तो मतलब सारे घर की जो डेंट पेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। पता नहीं कब सही करवाएंगे। फिर भी देखना, लास्ट वाले दिन दिखाऊंगी घर को। इतना ज़्यादा मैं चमका देती हूँ जाते जाते वक्त, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों की सफाई करूँगी। छत वगैरह सारी धोकर लेकर आऊँगी, अच्छे से साफ़ करवाऊँगी, बच्चों से लगवा कर लूँगी, क्योंकि मेरे तो बैक पेन ज़्यादा हो रहा है, तो इतना काम एक साथ करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ऐसे ही रहता है हमारा डे रूटीन। और अभी जो टाइम हो रहा था, बस 6:30 बजे का हो रहा था। बच्चे सुबह सुबह दूध नहीं लेते, दूध की जगह रोज़ मैंगो शेक बना देते हैं।
तो यहाँ पर जो कपड़े पड़े हुए थे वो मैं तह लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा तो बहन की बेटी ने लगा दिया था। तो बस मेरे पास कोई काम नहीं था। खाना वगैरह अभी खाएंगे नहीं, भाभी खाना बना रही है और वो 9 बजे के करीबन निकल जाते हैं। अभी फ़िलहाल उसके पास कोई काम भी नहीं है, बट वो निकलती इसलिए लेट है क्योंकि भाई की ड्यूटी का टाइम है 10 बजे का है, तो वो उसे वहीं से छोड़ कर जाते हैं। यहाँ पर टेम्पो वगैरह की सुविधा नहीं है, तो अब इसकी स्कूटी वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, तब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शाम को भी उसी के साथ आती है और उसी के साथ जाती है, क्योंकि भाई की ड्यूटी नज़दीक ही लगी हुई है, तो दोनों एक ही रूट पर पड़ते हैं। तो उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं, रात वक्त लेकर आ जाते हैं। तो ये कल कपड़े वॉश हुए थे, तो मैं इन्हें तह लगा लेती हूँ और मशीन आज शाम के समय लगाती हूँ, क्योंकि शाम के समय पानी आता है ना, उसी टाइम पर हम मशीन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बातें चली हुई थी और मैंने कपड़े भी तह लगा दिए थे, और यहाँ आकर मेरे चेहरे की सूरत ही बदल जाती है। एक दिन के अंदर ही बिल्कुल चेहरा अलग सा हो जाता है, क्योंकि विदाउट मेकअप है ऐसा ही कुछ रहता है चेहरा। तो यहाँ पर बहन का बेटा और भाभी पानी का मटका लेकर आ गए थे बाहर से, कैंपर वाले से ही भरवाया था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर पानी की सप्लाई करने के लिए आते हैं हर घर में। तो जब बच्चे आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा भरवा लेते हैं, अदरवाइज़ एक कैंपर ही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मम्मी को मतलब बेल्ट इसलिए लगाती है, मम्मी को मतलब मम्मी गिर गई थी, मैंने आपको बताया था, इसी वजह से पशु भी नहीं है हमारे घर पर, भेज रखी है मेरे ससुराल में, क्योंकि मम्मी भैंस रखती है, एक रखती है, बट अभी मम्मी गिर गई थी, जिसकी वजह से मम्मी को मतलब चोट आई है और इनको मतलब मांस फट गया था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो काम नहीं हो पाता और अभी रेस्ट मिल जाता है। अंदर का काम अपने आप कर लेते हैं, और अभी हम आए हुए हैं तो सब मिलजुल कर लेते हैं। यूँ नहीं कि मायके में आकर बैठे रहना, देखो पूरे दिन बैठे भी नहीं रहा जाता, और हर घर की यही कहानी होती है। जब देखो ननद भावज की इसी वजह से नहीं बनती है, अगर आप घर जाकर मतलब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, सारा काम भाभी पर डिपेंड रहे, तो उस घर में देखो जाते जाते लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी ना हो तो मन मुटाव या मन में मतलब थोड़ा सा बैर भाव होता है। अभी हम अपना मिलजुल कर काम कर लेते, ससुराल में भी तो करते हैं, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम वगैरह करने से, और बच्चों से भी मैं मिलजुल कर काम करवा लेती हूँ। तो गाइज ये रूम था जिसमें हम सोते हैं, तो ये सबसे लास्ट में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर सारे घर में पोछा लगा दिया था, और इस रूम में भाई लेट तक सो रहा था। अभी वो नहाने के लिए गया है, तो जस्ट मैं इस रूम को सही कर देती हूँ, और सारे गद्दे नीचे बिछे हुए हैं। ऊपर बस मेरा बेटा, बहन का बेटा और भाई सोता है, नीचे हम सब सोते हैं। तो नीचे हमने 4-5 गद्दे डाले हुए हैं, और एसी के अंदर ब्लैंकेट तो लेने ही पड़ते हैं। एसी कंफर्ट ब्लैंकेट है वो हम नीचे 2-3 लोग ओढ़ लेते हैं, ऊपर ये वाले ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। तो चादर को एक बार ठीक कर देती हूँ, एक बार डस्टिंग वगैरह। ये रूम मुझे बस इस घर का सबसे सही रूम यही बचा हुआ है, क्योंकि इसकी डेंटिंग वेंटिंग कुछ लगा के सही और लंबी नहीं है। और हमारे टाइम में इस रूम में हमारे यहाँ पर गेहूँ मतलब अनाज का स्टोर किया जाता था, और आज ये रूम रहने के लिए मतलब यूज कर रहे हैं। और सबसे अच्छा यही है, सबसे मतलब साफ़ सुथरा यही रहता है, ज़्यादा सुथरा तो नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब बाहर का अगर देखें तो उससे सुंदर यही रूम है, सबसे सुंदर। तो बस अभी चादर वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन, और हम बस खाना पीना खाएंगे और फिर थोड़े से बर्तन वॉश करेंगे, भाभी भाई चले जाएंगे ड्यूटी पर, पूरे दिन इसी रूम में हमारा दिन बीतेगा। क्या करें, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से फ़ोन वगैरह चला नहीं सकते। बस बात तो मम्मी के साथ बातें गप्पे सप्पे होते रहते हैं। शाम के समय भाभी लोग होते हैं, मतलब जो पड़ोस की भाभियाँ होती हैं, और 1-2 फ्रेंड लोग होते हैं, बहनें होती हैं, वो आई हुई हैं, सभी छुट्टियों में आते हैं, तो वहाँ जाकर टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सोने के बाद तो 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। अभी मेरी बेटी को नहला दूंगी और नहाने के बाद ये सो जाएगी, और एसी में ये कम से कम 3 से 4 घंटे सोती है। अभी हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन भतीजी जा चुकी हैं अपने घर पर, और वो इतना ज़्यादा मतलब मेसी घर कर देती थी। अभी जो मेंटेन करेंगे ऐसा कैसा ही रहने वाला है, अभी कोई भी इसको ख़राब नहीं करने वाला। तो मम्मी ने इस तरह के गद्दे काफ़ी सारे बनवा रखे हैं, और इनके बेड के पीछे का जो सिरहाना बोलते हैं, मतलब सिरहाना तो अलग होता है, ये पीछे का साइड होता है, ये काफ़ी समय पहले हट गया था। और इनके यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन या मतलब कारपेंटर अच्छे नहीं हैं, कारपेंटर, जिसकी वजह से ऐसे के तैसे खड़ा हुआ। मेरा भी हटा हुआ था ससुराल में, लेकिन हमने तो फिक्स करवा लिया है, अभी नहीं हटता। और आजकल जो भी हैं ये इस तरह के गद्दे ठीक रहते हैं, कंफर्ट भी रहते हैं ये। तो बस अभी सभी गद्दों को मैं दूसरे रूम में रख के आऊँगी। ये बड़ा सा मैट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, अभी काम आ जाता है। इस तरह से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो दोपहर में भी हमें ऐसे बस एक बार समेट कर यहाँ पर झाड़ू पोछा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसी को यहीं पर ही बिछा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चे फिर इसी के ऊपर आराम से खेल लेते हैं।
मेरी बेटी सो जाती है, लेकिन ये बच्चे नहीं सोते बिल्कुल भी दोपहर में। अभी मेरे आगे पीछे घूम रही है और बच्चों ने ऐसे ही ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह डाले हुए हैं। और यहाँ आकर इसकी भी ऐसी सूरत हो गई है, बाल वगैरह कोम्ब करवाती ही नहीं है और मेरा भी टाइम नहीं। तो मायके में आकर थोड़ी सी आलस्य तो आ ही जाते हैं, ससुराल में तो होता है ना, ये काम करना है तो करना है। यहाँ आकर क्या होता है कि बस मन मर्जी होती है, कभी भी करें। और अंदर रहने का मन करता है, बस एसी में बाहर जाने का मन नहीं करता है। हम 9 बजे ही एसी ऑन कर लेते हैं और शाम तक यहीं पर पड़े रहते हैं। बिल्कुल ठंडा रूम हो जाता है, बीच बीच में बंद कर लेते हैं, ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो पंखा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा देता है। तो बस आज की व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो मिलेगी, मेरे मायके के व्लॉग मिलेंगे, दीदी आएगी उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगी। बहुत सारे व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाऊँ यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क इशू रहता था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती और गैलरी में मतलब मेमोरी फुल हो जाती थी, स्टोरेज फुल की वजह से मैंने बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।